रियल स्टेट में सही तरीके से इफेक्टिव तरीके से लीड जनरेशन का प्रोसेस। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने लिखा राइट वे ऑफ लीड जनरेशन, सही तरीका, और ये सब देखने के बाद हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं कि अगर आप एक रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर है, आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एजेंट है, ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, या कोई मार्केटिंग एजेंसी क्यों ना चला रहे हो, डिजिटल एजेंसी, आपको समझना जरूरी है कि सही तरीके का प्रोसेस या सही लीड जनरेशन का प्रोसेस क्या है। मैं डॉक्टर अमोल रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट ट्रेनर, रियल स्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर में, और मेरी टीम ऐसे प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार आपके लिए लेकर आती है ताकि आप एक रियल स्टेट एक्सपर्ट बन सके, एक प्रो रियल्टर बन सके। और अगर आप एक बड़े एंटरप्रेन्योर, बिल्डर, डेवलपर, तो आपको प्रोसेस समझे, कहीं आप लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट तो नहीं कर रहे गलत लीड जनरेशन में, या अगर आप ऐसा चाहते हैं कि सही वेंडर को कैसे चुने, सही टीम मेंबर को कैसे चुने, तो भी ये सब चीज़ें आपको बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा लेवल पे स्किलफुल बनने में, या सही इंटरव्यू लेने में, या सही एजेंसी को हायर करने में मदद कर सकती है। 6 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ, 6 के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन टारगेट ग्रुप। अगर सही लीड जनरेशन करना चाहते हो, सही प्रोसेस के थ्रू गुजरना चाहते हो, आपको टीजी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कहीं कहीं टारगेट ग्रुप को टारगेट ऑडियंस भी कहते हैं। तो सही टारगेट ग्रुप क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है दोस्तों? ऐसा ऑडियंस जो आप जिसको टारगेट करें, चाहे ऑफलाइन के थ्रू करें चाहे ऑनलाइन के थ्रू करें, पर जिसकी बाइंग कैपेसिटी आपके प्रोडक्ट से मैच करती हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जॉब पे हो या बिजनेस में हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट के लिए सही बायर कौन है, कहाँ रहता है, पहले उसे पूरी तरह से समझना, अपने टारगेट ऑडियंस को समझ पाना, अपने कस्टमर के अवतार को जान पाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना, और इसी में एक वर्ड मैंने कहा फोकस, और फिर अब आपको फोकस करना है कि ये जो टारगेट ऑडियंस है इनका क्या इंटरेस्ट है, नीड है, कंसर्न है, बिहेवियर, ये सबको समझना है। जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करके उसे फोकस करेंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे। लेकिन मैं सेकंड पॉइंट बताऊं उससे पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। जरूरत लगे तो वीडियो को भी रोकिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड कंटेंट देखते हैं, पर गूगल एनालिटिक्स के हिसाब से, यूट्यूब के एनालिटिक्स के हिसाब से लोग आते हैं, देखकर चले जाते हैं, पर भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। इससे इन फ्यूचर आपका नुकसान होता है। ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट जब आता है आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट बार बार लाने का। पॉइंट नंबर 2, फाइंड राइट वे ऑफ रीचिंग योर टारगेट ग्रुप। अब उस टारगेट ग्रुप, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए सही तरीका ढूंढिए। हो सकता है आपने टारगेट ऑडियंस को पहचान भी लिया, पर वो ऑडियंस आपको कहाँ मिलेगी? अगर सही तरीका, सही मेथड नहीं पता तो फिर गलत हो जाएगा। आपने पहचान तो लिया कि ये आदमी मेरा सही क्लाइंट है, पर ये मिलेगा कहाँ? ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, प्रॉपर्टी एक्सपो में मिलेगा, सेमिनार में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? क्रॉस मार्केटिंग करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सही तरीका चुनिए। सही तरीके के थ्रू सही जगह पर सही क्लाइंट तक पहुंचने के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस डिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये सही तरीका डिपेंड करता है आप अपने प्रोडक्ट को कितना जानते हैं, कितना डेप्थ में आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, आपके बायर के बारे में कितना पता है। उस हिसाब से आप सही मेथड चुन सकते हैं जिससे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट 10 करोड़ प्लस का है और आपको लगता है कि मैं बहुत ऑनलाइन ट्राई कर चुका हूँ पर नहीं मिला है, तो आपको हाई नेटवर्क ग्रुप में भी ज्वाइन होना पड़ सकता है जहाँ लोगों की कैपेसिटी हो 10 करोड़ प्लस का प्रोडक्ट खरीदने की। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स हम लोग सिखाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें हम ये सब सिखाते हैं। आपको अगर जानना है, उस प्रोग्राम का नाम है आरजीसी चैंपियन वर्कशॉप। आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट आरजीसी चैंपियन वेबिनार भी अटेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 3, गैदर प्रॉपर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़रूरी है सही डेटा और सही इन्फॉर्मेशन गैदर करना। जब आप अब अपने टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड, अपने फ्यूचर कस्टमर से रिलेटेड सही डेटा कलेक्ट करने लगते हैं कि यहाँ कितने इस रेंज के या इतने एवरेज सैलरी वाले लोग रहते हैं, इतना पैसा कमाने वाले लोग रहते हैं, वो डेटा और वो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन फ्यूचर आपको एक बहुत सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनने में, सही प्रोसेस से लीड जनरेट करने में। और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर सही डेटा आपके पास है तो डेटा के बेसिस पे आप काम करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो हमेशा चांसेस है कि आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। और कई बार क्या होता है, एज अ बिल्डर, डेवलपर या एजेंसी ओनर या एज अ रियल्टर, सीपी फर्म, आपको पता ही नहीं होता कि ये सब चीज़ें भी चेक करनी पड़ती है जब आप किसी को हायर करते हैं या एजेंसी को हायर करते हैं। जब उन्हें ये सब का नॉलेज नहीं होता, उन्हें सिर्फ टेक्निकल टूल का नॉलेज होता है, वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से कोर्स तो पढ़ के आ जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, मार्केट कैसे चलता है, साइकोलॉजी क्या है, तो फिर आप गलत डिसीजन ले लेते हो। और नंबर 4, यूजिंग राइट सीबीबी टेक्निक्स। सीबीबी क्या है? सीबीबी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, और कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। जब आप ये नहीं समझ पाते कि सही कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर को मैं कैसे टैप करूँ, या मेरा कंज्यूमर क्या चीज़ों को देखकर डिसीजन लेगा, किन से रेफरेंस लेगा, फाइनल डिसीजन लेते समय किसकी ओपिनियन लेगा, ये सब जब पता होगा तभी आप सही लीड जनरेशन का प्रोसेस डिज़ाइन कर पाएंगे। और ये आपके प्रीवियस कंज्यूमर के सर्वे से भी आपको पता चलता है। 2 टेक्निक
बता रहा हूँ, एक ऑनलाइन सर्वे, एक ऑफलाइन सर्वे। अब ऑनलाइन भी कुछ प्रीवियस क्लाइंट के साथ सर्वे कर सकते हैं, कुछ फॉर्म भरा सकते हैं जिसमें कुछ रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या ऑफलाइन सर्वे कर सकते हैं। ये दोनों टेक्निक्स अगर आपने सही डेटा कलेक्ट कर लिया तो आप कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आपको उसमें डालने होते हैं कि आपने डिसीजन क्या बेसिस पे लिया, रेफरेंस कहाँ से लिया था, आपको प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा। ये सब करके जब आप प्रोडक्ट के बारे में समझ जाते हैं, तब आप जब अपना लीड जनरेशन का प्रॉपर कैंपेन डिजाइन करते हैं, सफलता के चांसेस 2x 3x बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पॉइंट नंबर 4 तक देख लिया, लेकिन 5th पॉइंट जानने से पहले जल्दी से वीडियो को रोक कर लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे, मेरी टीम को एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट बार बार आपके लिए लेकर आए। और बहुत सारे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर के साथ हम काम कर चुके हैं हमारे वेरियस ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम में, जिनको बहुत सारे रिजल्ट्स मिले। तो अगर आप भी ऐसे रिजल्ट चाहते हैं तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, रेगुलर कंटेंट को देखते रहिए, और लगे तो हमारे एडवांस वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, यूज लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग वेज। कुछ लोग लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ नहीं करते, वहाँ वो फंस जाते हैं। मार्केट में 6-6 महीने, 1-1 साल में नए नए लीड जनरेशन की ट्रेंडिंग टेक्निक्स आती रहती है। कभी हो सकता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम आ जाए, कभी हो सकता है कि वीडियो मार्केटिंग काम आ जाए आपकी खुद की, कभी हो सकता है कस्टमर टेस्टिमोनियल काम आ जाए। 50 तरीके, 100 से ज़्यादा तरीके हैं। मैंने तो 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए। मार्केट के ट्रेंडिंग टेक्निक्स को समझना, ट्रेंडिंग चीज़ों को जान पाना और उसका यूज़ करना, ये बहुत बड़ा नॉलेजेबल स्किलफुल काम है। आप कहेंगे सर इतना नॉलेज स्किल की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। करोड़ों का धंधा करना है, नॉलेज की जरूरत तो पड़ेगी। और सही नॉलेज सही व्यक्ति से जब आप गैदर करेंगे, कोचिंग मेंटरिंग लेंगे, तो शायद आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, यूज हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। हाइब्रिड स्ट्रैटेजी क्या होती है? किसी भी एक मेथड पे ओवर डिपेंडेंस ना होना, सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे ना बैठे रहना और सिर्फ ऑफलाइन के भरोसे ना बैठे रहना। कुछ लोग जो नए तरीके से काम कर रहे होते हैं वो ऑनलाइन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो पुराने तरीके से करते हैं वो ऑफलाइन पे करते हैं। पर कभी कभी हाइब्रिड स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, जहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन ब्रांडिंग मार्केटिंग सबका यूज़ करना पड़ता है। जितना आप हाइब्रिड स्ट्रैटेजी को समझ पाएंगे और अपने प्रोसेस में हाइब्रिड स्ट्रैटेजी को इंक्लूड कर पाएंगे मेरे दोस्तों, उतना ज़्यादा रियल एस्टेट में सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप भी एक बहुत सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को बार बार सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, इससे भी एडवांस समझना चाहते हैं, तो आप नीचे टाइप कर सकते हैं RGC चैंपियन, और हमारी टीम आपको लिंक भेजेगी, आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूरे 6 पॉइंट समझने के बाद अगर कोई गलती आपसे हो रही थी तो वो ज़रूर टाइप करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा प्रैक्टिकल कंटेंट बार बार आए, तो हमारा मिशन है भारत में 1 लाख रिलेटेड एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, एम्पावर करना, कोच करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 को भी जॉब देता है, 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ये कब होगा? जब इस मिशन में आप हमारा साथ देंगे, ऐसे वीडियोस को शेयर करेंगे। लोगों तक ऐसा कंटेंट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो करोड़ों रुपया फालतू लीड में वेस्ट ना करे और सही प्रोसेस को समझ पाए। हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।